एक समुंदर में जल परी रहती थी। वह जल परी रात के समय समुंदर के किनारे आती थी और चंद के रोशनी में बैठकर यह सोचती थी कि यह दुनिया कैसे है। कुछ लोग धरती पर रहते हैं और कुछ पानी के अंदर। वह इसे सोचकर मुस्कुराती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि काश वह भी धरती पर रह सकती और उन पेड़ों की खूबसूरती को महसूस कर सकती। उसे लगता था कि धरती पर रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत हैं, वहाँ की सुगंध और रंग बिरंगी दुनिया का आनंद लेते हैं। लेकिन उसे यह भी पता था कि समुंदर की अपनी एक जादुई दुनिया है जहाँ वह हमेशा रह सकती है। खुद को समुंदर की रानी मानते हुए उसने अपने दिल की धड़कनों को सुनकर अपनी दुनिया की खूबसूरती पर गर्व महसूस किया। वह जानती थी कि समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो उसे लगातार आकर्षित करते हैं। हर रात चांद की रोशनी में वह अपने सपनों को संजोती और धरती के अद्भुत जीवन की कल्पना करती। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने सोचा कि एक दिन वह धरती पर भी कदम रखेगी और उस जीवन का अनुभव करेगी। उसने उस आदमी को बुलाया और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? एक अमीर आदमी था जो हर किसी को भला के लिए हमेशा खड्डा रहता था। लेकिन एक दिन जब वह गाड़ी से जा रहा था, उसने देखा कि एक आदमी भीख मांग रहा है और कोई उसे पैसा नहीं दे रहा है। बिगड़ते हालातों में उस बेगर ने कहा, मेरा नाम रमेश है। अमीर आदमी ने रमेश की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? अमीर आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक काम दिला सकता हूँ जिससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सको। रमेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि क्या यह सच है। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। रमेश ने धीरे धीरे अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अगर आप सच में मदद करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अमीर आदमी ने कहा, चलो हम अभी चलकर काम के बारे में बात करते हैं। रमेश ने विश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मगर एक दिन उसे डॉक्टर मिली और उसने उससे सेट कर लिया। एक विक्की नाम का लड़िचका था। वह लड़िचकी बाज था और हमेशा कोई भी लड़िचकी को देखता तो उससे सेटिंग कर लेता। उसने उससे सब छुपाया कि वह बहुत सारी लड़कियों से सेटिंग कर चुका था और उसने डॉक्टर से शादी करने का वादा कर दिया। फिर एक दिन विक्की ने अपने पुराने दिनों का सामना करने का फैसला किया। विक्की को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार पाने के लिए उसे अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। उसने डॉक्टर के साथ अपनी गलतियों के बारे में खुलकर बात करने का निश्चय किया। डॉक्टर ने उसकी बातें सुनी और एक नई शुरुआत का प्रस्ताव रखा। विक्की ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उन्हें सुधारने का वादा किया। उनकी बातचीत के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। विक्की ने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की ठानी और नए अध्याय की शुरुआत की। डॉक्टर के साथ विक्की ने सच्चे प्यार का मतलब समझा और उसे अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ सपनों और भविष्य की योजना बनाना शुरू किया। एक खुशी थी और वह राजीव नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों बहुत ही खुशी में एक दुआरे के साथ रहते थे। मगर एक दिन खुशी को एक लड़का मिला जो उसे बहुत पसंद आया। खुशी ने उसके साथ बातें करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजीव को भूलने लगी। राजीव ने देखा कि खुशी उसकी ओर ध्यान देना बंद कर चुकी है और उसे बहुत दुख हुआ। राजीव ने खुशी से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने का फैसला किया। जब राजीव ने खुशी से बातें की तो उसने अपनी नई दोस्ती के बारे में खुलकर बताया। राजीव ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनका प्यार कितना खास था। खुशी ने राजीव की बातों को सुनकर अपने दिल की गहराइयों में संघर्ष महसूस किया। आखिरकार खुश ने एक कठिन निर्णय लिया कि उसे अपनी भावनाओं पर विचार करना चाहिए। खुशी ने राजीव को बताया कि उसे थोड़े समय की जरूरत है ताकि वह अपने दिल की सुन सके। राजीव ने उसके फैसले का सम्मान किया, लेकिन भीतर से वह टूट गया। खुशी ने अपने नए दोस्त के साथ बिताए समय पर विचार किया और महसूस किया कि वह वास्तव में राजीव की कमी महसूस कर रही थी। प्रिया रोज सुबह अपनी किताबें और बैग लेकर स्कूल के लिए तैयार होती है। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा है। वह घर से बाहर निकलती है, अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुराती है जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर वे स्कूल की तरफ दौड़ते हैं। बातचीत और हंसी ठहाकों से वातावरण में खुशियां भर देते हैं। स्कूल पहुंचकर वे क्लासरूम में दाखिल होते हैं जहां शिक्षक पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कक्षा में बैठते ही प्रिया अपने दोस्तों के साथ अपने पसंदीदा विषयों पर चर्चा करने लगती है जो उनकी उत्सुकता को और बढ़ा देता है। पाठ के दौरान प्रिया सवाल पूछती है
और शिक्षक की तारीफ सुनकर और भी प्रेरित हो जाती है। कक्षा के अंत में प्रिया और उसके दोस्त झगड़ते हुए स्कूल के बगीचे में खेलने के लिए बाहर जाते हैं, जहां वे अपनी सारी ऊर्जा खर्च करते हैं। खेल के दौरान प्रिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई खेल योजना बनाती है, जिससे सभी उत्साहित हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब स्कूल का घंटा बजता है, प्रिया और उसके दोस्त एक दूसरे से विदाई लेकर घर लौटने की तैयारी करते हैं। एक दंग भुजा नम का व्यक्ति था जो भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज जब भगवान हनुमान जी की पूजा नहीं करता, वह ना खाना खाता और ना ही घर से बाहर जाता। उसकी भक्ति में एक गहराई थी जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। गांव के लोग उसकी निष्ठा को देखकर अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर आग लग गई, जिससे सभी लोग डर गए। लेकिन उस समय वह आदमी भगवान हनुमान जी की पूजा में लीन था और उसका ध्यान किसी अन्य चीज पर नहीं था। अचानक हनुमान जी उसे दर्शन देते हैं और उसकी भक्ति की शक्ति को पहचानते हैं। भगवान हनुमान जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी भक्ति से आग को भगा देंगे। जैसे ही वह अपनी पूजा खत्म करता है, वह आग की ओर दौड़ता है और सभी को शांत करने का प्रयास करता है। उसकी भक्ति और साहस से प्रेरित होकर गांव के लोग भी उससे जुड़ जाते हैं और आग बुझाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे उनकी एकजुटता और प्रयासों से आग को काबू कर लिया गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने उसे अपना रक्षक मान लिया और उसकी भक्ति की सराहना की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त था जिसका नाम रामू था। रामू भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और फूल चढ़ाने जाता था। उसकी भक्ति में इतनी दृढ़ता थी कि गांव के लोग उसे शिव भक्त के नाम से जानते थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए क्योंकि फसलें सूखने लगी थीं। सभी गांव वाले भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसी को भी राहत नहीं मिली। रामू ने ठान लिया कि वह भगवान शिव से मदद मांगेगा। वह जंगल में जाकर एक पुरानी गुफा में गया, जहां उसने ध्यान करने का निर्णय लिया। रामू ने कई दिनों तक उपवास किया और भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना की। उसकी भक्ति और तप देखकर भगवान शिव खुश हुए। एक रात रामू को एक स्वप्न आया। भगवान शिव ने उसे कहा, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम गांव में जाकर कह दो कि तिल और जल का भंडारण करें और सब मिलकर मेरी पूजा करें। रामू ने सुबह होते ही गांव वालों को यह बात बताई। सभी ने मिलकर भगवान शिव की पूजा की और तिल और जल का भंडारण किया। कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होने लगी और सूखा खत्म हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अनुराग नामक एक भक्त रहता था। वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति अटूट और सच्ची थी। वह हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करता और उनकी लीलाओं का गान करता। अनुराग की एक विशेषता थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी भक्ति और सेवा को देखकर उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और लोगों के पास पानी और खाने की कमी होने लगी। सब लोग चिंतित थे। अनुराग ने सोचा कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। गांव वाले उसकी बात मान गए। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, चलो हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। यदि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी ने भाग लिया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। अनुराग ने विशेष रूप से ध्यान लगाया और अपने मन से भगवान से मदद मांगी। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में बूंदाबांदी शुरू हुई। फिर बारिश हुई और खेतों में फसलें लहराने लगी।